बाबूजी, हाथरस जिला में दिल द्रवित कर देने वाली घटना 2 जुलाई दोपहर 1 बजे को जो हुई है। सत्संग के दौरान तकरीबन अभी तक जब मैं स्टूडियो में भी गा रहा हूं 122 लोगों की मौत और लगभग 150 लोग घायल हैं। उन आत्मा को मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं, वंदन करता हूं जो इस धरती पर नहीं है, और घायल लोगों को अतिशीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मालिक से निवेदन करता हूं कि अतिशीघ्र स्वस्थ होकर अपने घर पर पहुंचे। आप लोगों के बीच में हम गायक कलाकार वीर बहादुर यादव एंड पार्टी हाथरस जिले में हुए इस घटने का एक विवरण, एक तरफ दिल दुखी भी है और एक तरफ यह मन सवाल करता है कि आखिर कमी कहां से हुई। 4 लाइन भूमिका में शुरुआत है। क्या कथा की बथा का दशा मैं कहूं, होना न चाहिए जो वो हो गया। मन के अंधेरा को आखिर कैसे मिटाऊं, सत्य को जानकर मानव खो ही गया। प्रांत यूपी का चर्चित हाथरस जिला, सबके मन अंदर जाना जो पहचाना है। घटित घटना ऐसी आज ये घटी, क्या लिखूं किसके ऊपर कब हो जाना है। बिरहा सुने वाले बाबू लोगन, ई जिंदगी पानी का बुल्ला है। कब ई दुनिया में बा, कब दुनिया छोड़ जाई, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। यह कब चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, कहां चला जाएगा, किसी के पास इस सवालों का जवाब नहीं है। लेकिन यह सत्य भी है, जाना सभी को है। बिरहा के शुरुआत में एगो कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर। कोई आशिक कह रहा है, अरे ऐसे कैसे हो जाई, कैसे होई, अरे ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत के सौदा हो। आशिक मिजाज के लोग आशिक में समझेंगे, आशिकी में, और सद्भाव विचार के लोग, भजन वाले लोग उस परमात्मा के लिए निर्गुणी भाव में समझेंगे। लेकिन हमारे बिरहा का भाव हो कि जिंदगी को कोनो ठिकाना नहीं हो। बाबू लोग गुमान मत करा, ना किसी को मालूम है, किसी को पता नहीं है, ना किसी को मालूम है कब क्या होने वाला है, ना किसी को मालूम है कब क्या होने वाला है, किसी को मालूम है कब क्या होने वाला है।
जलती ज्योति, दीपक की जलती ज्योति, जान लेने वाला है। दीप की जलती ज्योति, ओ जान लेने वाला दीप की जलती ज्योति, जान लेने वाला है। भजन करने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन भजन कब करें, कैसे करें, क्यों करें, यह भी सवाल मन में आता है। आज एक सत्संग के दौरान ऐसी ही घटना, सत्संग के दौरान आज एक ऐसी ही घटना जो सभी का दिल बाबूजी झकझोर दे रही है। आखिर हुआ ऐसे कैसे? विश्वास ही नहीं होता है कि 120, 122, 125 लोग संख्या बता रहे हैं, लेकिन मैं स्टूडियो में अभी गा रहा हूं तो सच्ची न्यूज जो मिल रही है 122 लोग यहां से इस दुनिया से रुखसत पा लिए। बड़ा ही गमगीन दिल है, लेकिन कहानी की शुरुआत यहीं से हो रही है। कैसे? भ्रम की जाल जो जीवन का महाकाल बनी, भ्रम की जाल जो जीवन का महाकाल बनी, बिहसते जीवन की जो महाजाल बनी। प्रसंग सोहरत छाई, प्रसंग सोहरत छाई, हाथ रस चारों ओरियां, बहुत दूरों से आए हैं अनुयायी। प्रसंग सोहरत छाई, हाथ रस चारों ओरियां, बहुत दूरों से जुटे अनुयायी छोड़ खोरिया। 2 जुलाई सन 2 जुलाई 2024 में यह घटना, अभी 4 जुलाई को मैं स्टूडियो में गा रहा हूं और 2 जुलाई की बात है। बाबूजी हुआ क्या? 1 बजे दोपहरिया में हाथरस से 40 किलोमीटर दूर, 40-45 किलोमीटर दूर गांव का नाम है फुलराई। फुलराई गांव में सत्संग का महा आयोजन हो रहा था। उसमें परमिशन कितने लोगों का था? क्या परमिशन? 80,000 का केवल था यारो। परमिशन 80,000 का केवल था यारो, लगभग 3 लाख वहां लगातार आता। सत्संग देने के लिए कौन आ रहे हैं? भोले बाबा के नाम से मशहूर, भोले बाबा के नाम से मशहूर, जिनका ओरिजिनल नाम, असली नाम, घर का नाम बताया जा रहा है सूरजपाल, जिसे लोग बड़े प्यार से भोले बाबा नाम से आज बुला रहे हैं। उन्हीं का दूसरा नाम नारायण हरि साकार, नारायण हरि साकार के नाम से लोग उद्बोधन करते थे, बुलाते थे। बाबा किस जगह के रहने वाले हैं ये भोले बाबा? जिला एटा में जो पटियाली गांव आता है, जिला एटा में जो पटियाली गांव आता है, साकार नारायण सूरजपाल जाना जाता है। पुलिस गुप्तचर विभाग की नौकरी छोड़े हैं। पुलिस में सूरजपाल का ज्वाइन हुआ है और सबसे पहली भर्ती पाए हैं कहाँ? सबसे पहली भर्ती पाई है अलीगढ़ के अतरौली से, सिपाही पद पर चयन हुआ है। पुलिस गुप्तचर विभाग की नौकरी को छोड़े हैं, 1996 से संगत करना जोड़े हैं। निशाना किसको बनाऊं भला परिणामों का? माफी चाहता हूं दोस्तों, किसको मैं भला कहूं, किसको मैं बुरा कहूं, लेकिन मैं सच्चाई कहने से पीछे नहीं हटूंगा। निशाना किसको बनाऊं भला परिणामों का, पानी फेर दिया सच्चे जो अरमानों का।
सूरजपाल जो आज भोले बाबा के नाम से, नारायण हरि के नाम से आज फेमस हैं। पूरा नाम नारायण हरि साकार भी लिखते हैं या हरि नारायण साकार भी लिखते हैं। अब उनके द्वारा चारों तरफ मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, जयपुर तक जिनकी पूजा होती है, जिनके महान बातों को सुनकर के लोग, अनुयायी लोग जाकर के, भक्त लोग सेवा करते हैं, अपने आराध्य को मान करके वंदन पूजन करते हैं। लेकिन पंचों निवेदन इस गायक का है, इस दास का है, बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। लेकिन इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। सत्संग करना क्या बुरी बात है? नहीं। अगर सत्संग करना बुरी बात नहीं है, कमियों को देखना होगा। विराह के शुरुआत में आज बाबा जी, भोले बाबा, फुलराई गांव में आकर के सत्संग के लिए आयोजन किया गया, जिसमें वहां के लगे होर्डिंग में 5 लोगों का नाम दिया गया है। लेकिन आयोजनकर्ताओं में 78 लोगों का नाम है। आयोजनकर्ताओं में 78 लोग। कमी किसकी है? कहां से है? अगर 80,000 लोगों के सत्संग करने की अनुमति प्रशासन के द्वारा दी गई, तो वहां पर लगभग 2.5 लाख लोग कैसे आए? अगर आए तो उनका उचित देखभाल करने के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अगर व्यवस्था की गई होती तो ऐसी घटना न घटती। यहाँ पर दोषी सरकार भी है। सरकार के साथ साथ बिरहा में एक लाइन तर्जमा मास्टर। हमरे मास्टर भैया इशारा कैलन, बड़ा तेज चलल बा। छोट छोट लइका भी गावत बाहेन। कोनो देवर अपने भौजाई से कहत बा, ए भौजी, ए हमार दुलरई भौजी, सुन कहत बा, सोशल मीडिया पर ई छैले बा, देवरवा कहत बा, ए भौजी, सोशल मीडिया पर ई छैले बा, भौजी तोर लइका बनैले बा, मीडिया पर ई छैले बा, भौजी तोर लइका बनैले बा, सोशल मीडिया पर ई छैले बा, भौजी तोर लइका बनैले बा। घूमे भोरी में ने ओने, जब से भइल बा वायरल भौजी के लइका, बोलेला खाली टेंगे 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 टेंगे। ई त तरज रहे, लेकिन हमारे गाना में भाव मिलल। मन का दीप जला लीजिए, यही सत्संग है। कहीं आना जाना, घूमना टहलना रहना, ये तो अलग बात है, लेकिन नियत नेक साफ रहे तो से ही भजन है। भाव में कहना है क्या? जब लेना ज्योतिया जलैब हो, अरे जियो बाबू जियो, सगरोले घूम घामी अइब हो, सगरोले घूमब एने ओने, सतसंगत से लगली लगनिया, तरही जीवनिया एने ओने एने ओने एने ओने एने ओने एने ओने। सतसंगत से लगली लगनिया, तरही जीवनिया एने ओने। आश्रमों में सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम में जीवन की नैया पार हो सकती है। 1:30 बज गया, भोले बाबा आ गए प्रवचन देने के लिए। महफिल में चारों तरफ हाथ रस में, अगल बगल के लोग, सभी लोग आकर के बैठे हुए हैं। भगवान से भी बड़ा दर्जा दे रहे हैं अपने प्रभु को, भोले बाबा को। आज प्रवचन शुरू हुआ, बहुत अपरंपार भीड़ है, बहुत बादल घिरा है,
उमस भी है। वाह उमस की गर्मी से बैठे हुए लोग, श्रोता लोग, सभी लोग तरबेतर हो रहे हैं, लेकिन इंतजार हो रहा है कि कुछ न कुछ हमको भगवान के द्वारा आशीर्वाद मिलेगा। वाह तर्ज लगल मास्टर। वाह दुल्हनिया कहे ए रजाऊ जी तो है हम बहुत मानीला, हम त तार गईनी हो सुंदर बार पैनी हो। हम तो तार गईनी हो सुंदर बार पैनी हो, हम तो तार गईनी हो सुंदर बार पैनी हो। अपने रजऊ के प्यार में संवार गईनी हो। राजाऊ के प्यार में सवार गई हो, अपने राजाऊ के प्यार में सवार गई हो। एगो खुशी रहे लगवारे, एगो खुशी रहे लगवारे, सखी पियवा दुलारे। आय हाय रे सखी पियवा, हाय हाय रे सखी पियवा दुलारे, हाय हाय रे सखी पियवा दुलारे। ई त तरज रहे, लेकिन भगवान का लोग आराधना कैसे करत बाहन भोले बाबा का। भक्त लोग कहत बाहन हो वीर हरि अइले हो, वीर हरि अइले हो, भेष धरि अइले हो। वीर हरि अइले हो, वीर हरि अइले हो, वीर हरि अइले हो, वीर हरि अइले हो। श्वेत बूट सूट पहने मंच जरी अइले हो, श्वेत बूट सूट पहने मंच, हरि अइले हो, श्वेत बूट सूट पहने। हरि अइले हो। मन ही मन सब सोचे विचारे, मन ही मन सब सोचे विचारे, छोड़ी घरवा दुआरे। आय हाय रे छोड़ी घरवा दुआरे, आय हाय रे छोड़ी घरवा। दुआरे, हाय हाय रे छोड़ी घरवा दुआरे। सब लोग विचार कर रहल बाहन भगवान के आज आशीर्वाद लिया जाए भोले बाबा का। लेकिन भोले बाबा कृपा कैसे बनत बा। बाबा नारायण भोले शंकर बोले बानी, बाबा नारायण भोले शंकर बोले बानी, बाबा नारायण भोले शंकर बोले बानी। सत्संग सुन के तरेला जीव प्राणी, सत्संग सुन के तरेला जीव प्राणी, सत्संग सुन के तरेला जीव प्राणी। बाबा नारायण भोले शंकर बोले बानी, सत्संग सुन के तरेला जीव प्राणी। जन्म जन्म के पाप कट जा प्यारे, जन्म जन्म के पाप कट जा प्यारे, छोड़ी घरवा दुआरे। आय हाय रे छोड़ी घरवा दुआरे, आय हाय रे छोड़ी घरवा। दुआरे, हाय हाय रे छोड़ी घरवा दुआरे। सबके निगाह में सबसे बड़ा, जिस प्रकार से छोटे बच्चों को ये लगता है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली मेरे पिता हैं, मेरी माँ है, वैसे ही आज वहाँ के अनुयायी सभी भक्तजन बैठे हैं और ये लग रहा है कि हमारे भगवान तो भोले बाबा ही हैं। लेकिन ये भोले बाबा जो आज भोले बाबा बनकर के पूजायमान हो रहे हैं, एक समय में पुलिस की नौकरी करने वाला यह शख्स, पुलिस किस समय अलीगढ़ के अतरौली में सिपाही पद से भर्ती हुए और धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया पदोन्नत हुई, एसआई के पद पर थे। कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिला कि वर्दी में ही जाकर के सत्संग देने लगे। अब ये भोले बाबा बन गए तो लोग पूछताछ शुरू कर दिए कि बाबा तो हैं लेकिन माता किधर हैं। तो धीरे धीरे माता को भी लाना शुरू कर दिए सत्संग के दौरान। एक तरफ भोले बाबा अपने खुद बैठ जाते थे सूरजपाल, और दूसरी तरफ उनकी धर्मपत्नी बैठ जाती थी। प्रशासन के विभाग के द्वारा जारी किया गया कि बारी बारी कई बार कई प्रकार के
इनके ऊपर FIR भी दर्ज है। आज के समय में बड़ा ही ये जिस विचार से सोचा जाए बहुत ही दुखद है, लेकिन कोई भी सुरक्षित नहीं है कब कहां क्या हो जाए। प्रवचन लोग सुन रहे थे, उमस बहुत थी। उमस के दौरान बोलते बोलते भोले बाबा क्या बोल गए उन्हें खुद पता नहीं था। हाथरस में सत्संग दे रहे थे, आगरा में सत्संग देने की तैयारी, अभी वहां पे व्यवस्थाएं हो रही थी। अभी हाथरस में ही थे, तब तक वहां पर एक ऐसी घटना, जिस घटना का जितना भी कुछ भी कहा जाए कम है। उन पीड़ितों को देखा जाए तो आंखें नम हो जाती हैं। एगो तर्ज और लगल मास्टर, जौने में आज ई प्रवचन सुनले से कुछ ना होई। जब तक मन आपका शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण जब तक निर्मल नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। मन में राम बगल में छुरी अगर है तो ऐसे ही लोग अब इन्हें पाखंडी भी कह सकते हैं। तर्ज लगल मास्टर कैसे, ये हमारे उपदिया गुरु का स्पेशल वाली है। अरे बढ़ गईल पीर, अरे बढ़ गईल पीर, पिया साच कहतानी। अरे जैसे चूहे महुआ वैसे चूहे ला जवानी, जैसे चूहे महुआ वैसे चूहे ला जवानी, जैसे चूहे महुआ वैसे चूहे ला जवानी, जैसे चूहे महुआ वैसे। ई तो एंकर वाली रहे, लेकिन हमारे गाना में भाव मिलल। अरे प्रवचन के सुनी सुनी, ए हो प्रवचन के सुनी सुनी, जिया कुलानी। एक त गरमिया, एक त गरमिया दूजे लोग झोंकतानी, एक त गरमिया दूजे लोग झोंकतानी, एक त गरमिया दूजे लोग झोंकतानी, एक त गरमिया। अरे हाय रे समैया, सब समय का देन हो। अरे हाय रे समैया, जीवनिया नसानी। हाय रे समैया जीवनिया नसानी, एक त गरमिया दूजे लोग झोंकतानी, एक त गरमिया दूजे लोग झोंकतानी, एक त गरमिया दूजे लोग झोंकतानी। लेकिन श्रोता बंधुओं सवाल सभी से है, ऐसन सत्य संग सुनले मिलली नहीं फायदा, ऐसन सत्य संग सुनले नहीं फायदा, ऐसन सत्य संग सुनले मिले नहीं फायदा। कैसन सत्संग सुने फायदा नहीं हो, आदमी का कैसन बा कायदा, आदमी का कैसन बा कायदा, आदमी का कैसन बा कायदा। अरे सागर दिल गढ़ही में, अरे सागर दिल गढ़ही में आके बिखलानी। सागर दिल गढ़ही में आके बिखलानी। हाय रे समैया जवनिया नसानी, हाय रे समैया जीवनिया, हाय रे समैया जवनिया नसानी, हाय रे समैया। भोले बाबा की जय हो होने लगा तो किया क्या वह पाखंडी। इसलिए पाखंडी कहने लगे कि मेरे चरण की रज लेकर के, धूल मेरे चरण का धूल जो भी लेके जाएगा, जिसके भी घर में कोई भी बीमार होगा, कोई भी अगर परेशान होगा, अगर उसके माथे पर मेरे चरण का धूल रज लगा दिया जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। सबके लगवाए ठीक करवाए। ए भैया उपदिया गुरु ठीक करवाने के लिए जब वो उतरे मंच से चलने लगे, उनके चरण का रज लेने के लिए भाग दौड़ होने लगी।
80,000 का परमिशन था, लेकिन आए थे 2.5 लाख के लोग। 2.5 लाख लोग जब आए थे तो सवाल मेरा प्रशासन से भी है कि क्या वहां के हमारे डीएम साहब, एसपी साहब और वहां के देख रेख करने वाले आला अधिकारी अफसर, आप लोग वहां क्या कर रहे थे कि आया हुआ हर शख्स की आप क्या देखते हैं, आप क्या जिम्मेदारी लेते हैं? आपकी जिम्मेदारियों पे भी सवाल है, इसलिए यह सरकार की गलती है। दूसरी, लोगों ने बताया कि वहां पर सत्संग करने वाले सेवादार ही लोगों की व्यवस्था कर रहे थे और सेवादार जब लोगों की सेवा कर रहे थे तो सेवादारों के द्वारा कुछ भगदड़ भी मचाया गया। वहां से हटाने के लिए उनके भोले बाबा के पास से लोग अगल बगल न आने पाए, भीड़ को हटाने के लिए जब हटाने के लिए झोंका झोंकी किए तो उसी में भगदड़ हुआ। कुछ लोगों ने ऐसा भी बताया कि जो रास्ता था वो रास्ता गड़बड़ था, कीचड़ युक्त रास्ता था, खड़ंजा था थोड़ा सा, और उस खड़ंजे के दौरान वहां कीचड़ था। उस कीचड़ में जो गिरता था कुछ लोगों के तो आंख, कान, नाक, मुंह में कीचड़ भराया। कब? जब सेवादारों के द्वारा या और किसी लोगों के द्वारा जब वहां पे हटाने की कोशिश की गई तो लोग एक पर एक गिरने लगे, लेकिन जो गिरा वो बाबू उठ नहीं पाया। जो गिरा उसी कीचड़ में दबा का दबा, ऊपर से पैर, लोगों का आना जाना, भीड़ से हटना बंद नहीं हुआ और वो अंत में लोगों के दबने से, लोगों के भार से उसी कीचड़ में जब सब कुछ सन गया मित्रों, वो इस जिंदगी की आखिरी सांस ली। लेकिन ऐसा एक लोगों के साथ नहीं हुआ मित्रों। क्या वहां पर देखने वाले और लोग केवल तमाशा बना रहे थे? सवाल इसलिए है उन ढोंगी बाबा के साथ में आए हुए समस्त जो सेवादार बन के घूम रहे थे, आप लोगों से भी ये सवाल है कि आप लोगों ने क्या व्यवस्था बनाई, लेकिन जब भगदड़ मच गया तो वो भी क्या करें। लेकिन उसी रास्ते में मरने वालों की संख्या जब 122 आ पहुंची, वहां पर न तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, न तो उचित साधन की व्यवस्था, यातायात भी प्रतिबंधित हो गया। और जब त्राहिमाम मचा तो गुरु जी की कलम यहाँ बिरहा शैली टेरी के लाइन में इशारा हो मास्टर। अरे उदासी, अरे उदासी, उदासी सबके दिल में छा गई, मिट्टी माथे लगा के बाबा ले हुलासी। उदासी सबके दिल में छा गई, मिट्टी माथे लगा के बाबा ले हुलासी। बाबा ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन वह चरण रज लेने के बाद देखिए हो क्या रहा है। बहुत पुरान तरज का लाइन लगल, आई हमारे दादा बाबा के जमाने का तर्ज हो। कौन तर्ज हो बाबू? अरे झकोरा मारा झूलनी, खाटी प्रयागराज के स्पेशल हो। अरे झकोरा मारा झूलनी, साड़ी लहराई हो, झकोरा मारा झूलनी, लेकिन उस कीचड़ में हो क्या रहा है, रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है। इसलिए गुरु जी की कलम इशारा कर रही है। अरे झकोरा मारे सत्संग, हो झकोरा मारे सत्संग, डूबे उतराय हो, झकोरा मारे सत्संग, डूबे उतराय हो, झकोरा मारे सत्संग, डूबे उतराय हो, झकोरा मारे सत्संग,
बाबा भोले शंकर जी का रुके ना जबनिया, बाबा भोले शंकर जी का रुके ना जबानिया, बाबा भोले शंकर जी का रुके ना जबानिया। सुनी के चर्चा नाचे पुरनिया, सुनी के चर्चा नाचे पुरनिया, सुनी के चर्चा नाचे पुरनिया। जे जहां से सुनत बा वहीं से भागत परात दौलत आवत बा अपने परिवार खातिर। बंद प्रवचन चढ़े अंग पे अंग हो झकोरा मारे सतसंग डूबे उतराय हो झकोरा मारे सतसंग डूबे उतराय हो झकोरा मारे, सतसंग झकोरा मारे, सतसंग झकोरा मारे, सतसंग डूबे उतराय हो झकोरा मारे, डूबे उतराय हो झकोरा मारे सतसंग। नजारा क्या है मित्रों, कोई भी हॉस्पिटल खाली नहीं है जो जहां जगह पा रहा है बीमार लोगों को लेकर एडमिट कर रहा है। कुछ लोगों को ले जाकर एडमिट कर रहे हैं और पहुंचते पहुंचते इस दुनिया छोड़ रहे हैं। छोड़ने वाला किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का मांग का सिंदूर है वो। और यह भी बताया गया कि वहां पुरुषों से अधिक संख्या महिलाओं की थी, सबसे ज्यादा तादाद में महिलाएं। और आज भी अभी हम लोगों ने बैठ करके न्यूज एजेंसियों के माध्यम से टीवी पर हमने देखा कि उस जगह जिस जगह घटना हो रही थी वहां पर करीब 400-500 लोगों का, छोटे छोटे बच्चों का, महिलाओं का, माताओं बहनों का, किसी का चप्पल, किसी का कपड़ा तो किसी के सर का टोपी वहां बिखरता हुआ। अधिकतर महिलाओं का संडिल और चप्पल है। और मैं पूछ रहा हूं उस परमात्मा से भी मेरा सवाल है कि एक गुलाबी रंग का छोटा सा संडिल जो करीब 6 या 7 महीने के बच्चे का पैर का होगा, वह भी गिरा था। उसको देख करके मन में भाव आया कि वह पता नहीं इस दुनिया में है भी या नहीं है। वो छोटा सा बाल लीला करने वाला या करने वाली जो भी हो, उस आत्मा का क्या आखिर क्या दोष था, ऐसा क्यों हुआ? सवाल अब आखिरी में उस नगर के लोगों के द्वारा बताई जाने वाली बातों के द्वारा बताया गया कि भोले बाबा हरि नारायण साकार जी चरण रज लेने के लिए कहे और उसी में भाग दौड़ हुई जिस रास्ते से वो निकले। कुछ लोगों का यह कहना है कि वो वहां से निकल चुके, इसके बाद भगदड़ हुई निकलने के लिए। तो अगर निकलने के लिए हुई है तो प्रशासन क्या कर रहा था, सेवादार क्या कर रहे थे? आखिर 80,000 के जगह 2.5 लाख लोग आए तो खुद भगवान बनने वाले हरिनारायण साकार जी आपने क्या देखा? आखिर आप अगर भगवान थे, वहां के भोले बाबा थे, तो आपको उचित व्यवस्था आपने क्यों नहीं करवाई? इसलिए सरकार में बैठे हुए हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला, श्रद्धा सुमन अर्पण किया, इस दुनिया से रुखसत पा लिए उन परिवार वालों के लिए। और दिल द्रवित तब हो गया जब गुरुजी एक ऐसी नम्रता मर्मता के साथ कहानी बताए कि एक परिवार के 4 लोग और उन चारों लोग में आज बाबूजी कोई भी नहीं बचा है। दरवाजे पे ताला बंद है, सवाल है वो ताला कौन खोलेगा? पापट के लाइन में कहना हो, अरे त्राही माम के चहुर गुजल पुकरिया फुल रही नगरी में। अरे त्राही माम के चहुर गुजल पुकरिया फुल रही नगरी में। हसल जिंदगी छूटल प्राण शरीरिया फुल रही नगरी में। अरे शरीर के ऊपर शरीर गजाई, तुझे ना ही उपैया हो। हादसा की दशा का वर्णन
कैसे गाई भैया। एक पे एक बारी बारी से गिरते चले जा रहे हैं। कोई घायल हो रहा है, कोई इस दुनिया से जा रहा है। आखिरकार ऐसा भी हो गया कि उस घर का कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं बचा। किस घर का? अरे कितने घरवा का जंखे के वालिया खुल रही नगरी में। हंसत जिंदगी छूटल प्राण शरीरिया फूल रही नगरी में। जब उस घर का कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं बचा तो ऐसे इस धन धाम घर परिवार और संसार का क्या मतलब है? पंचों, यही आखिर में सत्य है कि जाना सभी को है और इस दुनिया में कितना भी कर लो सब यहीं छूट जाना है। मुट्ठी बांधे आए हो हाथ पसारे जाओगे, एक दिन सभी को जाना है। चाहे वो खुद भोले बाबा ही क्यों न हो, हरि नारायण साकार जी ही क्यों न हो, लेकिन गलती है तो है। और सवाल है, हमारे गुरुजी की कलम सवाल कर रही है यहाँ के लोगों से कि आखिर 21वीं सदी आ गई और ये धर्म में ये सत्संग अभी तक आपने क्या विचारा? आपने क्या विचार किया? मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आल्हा में प्रमाण मिलल। ये झूठा आडंबर, ये पूजा पाठ, मैं ये नहीं कहता हूं कि पूजा पाठ मत करें, लेकिन मन को शांति के लिए आस्था से लगाव होना चाहिए। लेकिन झूठा आडंबर गड़बड़ है, गलत है। कर सको तो माता पिता गुरु की सेवा कर दो, इससे बड़ा कोई शक्ति भक्ति कुछ भी नहीं है। संविधान बताता है जीवन जीने का तरीका, नियम बताता है किसी का बुरा मत करिए, हर किसी के साथ आप अच्छे व्यवहार करिए, यही सत्संग है। लेकिन उन आडंबर करने वालों से एक सवाल है, उन लोगों से एक निवेदन भी है कि ये आडंबर छोड़ दो भाइयों। आल्हा में प्रमाण मिला। कैसे? आए हे अरे जबले ना आडंबर वाला, यही आडंबर। अरे जबले ना आडंबर वाला भेसवा उतरी है ये भैया। तबले कैसे हुई है धरती मैया के उपकार। जब जब धारा पे बढ़ले अत्याचारवा ये बाबू, धाई के कौन रूप प्रगट आइले भगवान। लेकिन लोग मन में विचारे लेन किसी न किसी रूप में भगवान आते ही हैं, लेकिन भगवान कड़कड़ में विराजमान है। मन के गड़ी दियाला, मन के गड़ी दियाला, गाई छान दुनिया ये भैया। हरि नारायण साकार के समान बड़े दिन चले नहीं कोई अनित्या भैया। सूरज पाल सिंह रामाया अपन स्वाभिमान। आज भोलेनाथ बनने वाले, भोले बाबा बनने वाले सूरजपाल कह मेरे यहाँ मेरे चरण रस से सबका बुरा हो भला हो जाएगा। जिसका बुरा हो रहा है भला हो जाएगा। आज ढोंगी पाखंडी वहां के लोग बैनर पोस्टर पे भी पत्थर मार रहे हैं कि अगर आप में शक्ति थी तो आपने रोक क्यों नहीं दिया। यही पाखंडता है।
पाखंडता, आडंबर सब हटना चाहिए। आय है। सच्चे मन से पूजा भाव कर लो, वही श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा ही सब कुछ है। वाह। माता पिता गुरु की सेवा करो, उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आज जौने प्रकार से मन का गणित लगा करके मानव 2 पैसा 4 पैसा इकट्ठा कर रहा है, कमाने का जरिया है, वाह। तो आज के समय में यह सिद्ध भी हो गया कि तमाम न जाने कितने लोग इस प्रवचन का अपना बिजनेस बना लिए हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हो चुके हैं कि ये आडंबर जो सत्संग का बनाकर आडंबर जो पैसा वसूल रहे हैं, अगर आप संत हैं तो संत को जंगल में रहना चाहिए। अरे जंगल में रहे न रहे, उपदेश देते रहे, लेकिन एक धोती और एक लंगोटी, एक छड़ी की आवश्यकता होती है। ये पैसे कमाने का जो बिजनेस है ये गलत है, ये सरासर गलत है। इसलिए इस झूठा जो सत्संग हुआ उससे ही आज अत्याचार, उसमें अच्छा भी हो रहा है तो बुरा भी हो रहा है। खड़ी की लाइन में संकेत बा कि सूरजपाल आज हरिनारायण साकार उर्फ भोले बाबा 3 नाम लेकर जो घूम रहे, सत्संग कर रहे थे, जैसे ही घटना होने लगी वो गायब हैं। आगरा का सत्संग भी बंद कर दिए हैं, पता नहीं चल रहा है। और पुलिस प्रशासन के लोग भी पता लगा रहे हैं, आश्रम पर भी गए, नहीं मिले, वहां भी नहीं मिले। आखिर ये पुलिस की नौकरी छोड़े, एसआई बने, उसको छोड़े, गुप्तचर विभाग आईबी विभाग में भी काम कर रहे थे, उसको भी छोड़ दिए हैं। लेकिन आज ये क्या करना चाह रहे हैं कुछ पता जता नहीं है। इस झूठी संगत सत्संग करने से बढ़िया है कि मन को निर्मल करने के लिए कुछ जहां पर आपकी आस्था वहां श्रद्धा केवल लगा लीजिए, यही सच्चाई है। खड़ी के लाइन में कहना है, अरे झूठा झूठा सत्संगत भारी खंडित हो गया, यही हाथ रस धरतिया पे दंडित हो गया। विकराल घटना दिहलेस, विकराल घटना दिहलेस, दिलवा हिलाई, कितने घरवा का सुनी आज दुख न सह पाई। अलीगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पे हॉस्पिटल में एक बूढ़ी माँ रो रही है कि मेरी बहू कहाँ गई। मेरी बहू घर से आई थी आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन उसका कुछ पता जता नहीं है। आखिर मेरी बहू कहाँ होगी, कैसे होगी। उसी बहू खोजने वाली सासू माँ से पूछा जा रहा है कि ये किसकी मिट्टी है, तो बता रही मेरी बहन है। एक तरफ उसकी बहन की लाश पड़ी है, एक तरफ बहू को खोज रही है। घर के परिवार, बेटा, पिता और सब लोग ढूंढ रहे हैं कि आखिर है कहाँ। बगल में एक रोती बिलखती दुल्हन अपनी माँ के लिए रो रही है। एक छोटी सी बिटिया मात्र 10 वर्ष की, वो रो रही है अपनी माँ के लिए। आखिर उस बिटिया का सहारा कौन बनेगा। माँ तो माँ होती है। आखिरी लाइन में इस दुख की घड़ी में मैं पूरे टीम के साथ सभी को दुख सहने की शक्ति ईश्वर दें, और इस दुनिया से जो परमात्मा की दुनिया में चले गए उस आत्मा को सर्वोच्च स्थान दें। कोटि कोटि नमन। हम गायक वीर बहादुर यादव एंड पार्टी इस बिरहा के माध्यम से आखिरी भाव में संकेत है। स्वर्ग गए श्री राम मूरत सींच के फुलवारी, माँ बिंध्य के चरण में ब्रिजलाल रहे सवारी। अरे उदासी सबके दिल में छा गई, यादव वीर बहादुर दर्शन अखिया प्यासी। उदासी सबके